मुझे पता था कि झील के अंदर कोई बेहद खतरनाक जीव छिपा हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं बस नहाने जा रहा हूँ ताकि कोंग का ध्यान भटक जाए। कोंग ने हवा को सूंघा और तुरंत मेरी चाल समझ गया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह खुद ही चारे की तरह झील में उतर गया। कुछ ही पल बाद शांत पानी में लहरें उठने लगी। झील के अंदर छिपा हुआ हत्यारा तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा मेरी योजना काम कर गई। मैंने छिपकर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने देखा कोंग के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। असल में वह पहले ही उस गहरे समुद्री ईल की बदबू पहचान चुका था। उसने तुरंत अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और उसके घातक हमले को रोक दिया। मैं बिना देर किए वहां से भाग निकला और उन दोनों विशाल दैत्यों को मौत की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया। कोंग ने ईल की गर्दन पकड़ ली। वह उसका सिर काटने ही वाला था, लेकिन तभी ईल ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया। कोंग का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसकी दर्द भरी चीख सुनी और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक एक युद्ध कुल्हाड़ी उड़ती हुई आई और मेरे पैरों में फंस गई। मैंने ऊपर देखा और हैरान रह गया। कोंग पहले ही उस ईल का सिर काट चुका था, फिर भी उसने मुझे दोष नहीं दिया। उसने इशारा किया कि मैं उसे इंसानों के बसेरे तक ले चलूं। शाम होते होते कोंग ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए उस ईल का मांस खाना शुरू किया। मैं पास बैठा था, भूख से बेचैन। कोंग ने यह देखा और मांस का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंक दिया, लेकिन मैं उस पर भरोसा करने से डर रहा था। कोंग ने हार मानकर मांस एक तरफ फेंक दिया। तभी मैं तेजी से वहां गया और खाने लगा। पेट भरने के बाद मैं फिर कोंग को आगे ले गया। रास्ते में हमने एक ऐसा पुल पार किया जो विशाल दैत्यों की हड्डियों से बना था। कुछ देर बाद हम आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच गए, लेकिन वहां जो कोंग ने देखा उसे देखकर उसका चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। उसकी ही जाति के प्राणियों को गुलाम बनाकर रखा गया था। मेरे पिता ने मुझे किसी अजनबी को लाते देखा तो तुरंत चेतावनी दी कि सावधान रहो, लेकिन उससे पहले ही कोंग ने देखा कि एक बूढ़े ऐब को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वह चट्टान नहीं उठा पा रहा था। कोंग ने मेरी चेतावनी नजरअंदाज कर दी और उसकी मदद करने आगे बढ़ गया। यही बात पहरेदार को गुस्सा दिला गई। तभी अंधेरे से एक भयानक दहाड़ गूंजी। वह था स्कारकिंग। उसके इलाके में कोई भी उसकी आंखों में आंख डालकर नहीं देख सकता था। जहां भी वह जाता सब सिर झुका लेते थे। स्कारकिंग सीधे कोंग के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। फिर अचानक उसकी नजर कोंग के धातु वाले दांतों पर पड़ी और वह जोर जोर से हंसने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं भी घबराकर उसके साथ हंसने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोंग को इस बसेरे में लाकर मैंने कैसी भयानक मुसीबत खड़ी कर दी थी।